बिहार में चुनावी शोर है, चर्चाएं हैं, वार पलटवार है और जोड़ तोड़ की खिचड़ी भी पक रही है। राजनीतिक गलियारों में सबको इंतजार था कि इस चुनाव में कौन किसके साथ आएगा, कौन किससे हाथ मिलाएगा, कौन किस गठबंधन में शुमार होगा। लेकिन इस जोड़ तोड़ के बीच दो दलों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी। दो ऐसी पार्टियां जिन्होंने गठबंधन से हटकर अपनी राह चुनी है, जिनका इस चुनाव में कोई बड़ा भाई नहीं होने वाला। वो दो दल हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और पशुपति पारस की आरएलजेपी। दोनों ही दल अब एकला चलो की राह पर हैं। जेएमएम ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है, तो वहीं आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी ये घोषणा करी है कि उनकी पार्टी नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने की उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने मजबूरी में ये फैसला लिया। चलिए अब बताते हैं आपको कि ये दोनों दल कहां कहां अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं और एनडीए और विपक्षी गठबंधन को इंडी गठबंधन को कैसे टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों दलों की क्या कुछ रणनीति इस चुनाव में होने वाली है। पहले बात जेएमएम की करते हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा करी कि जेएमएम 6 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैंती, मनिहारी और जमुई सीटें शामिल हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन के अंदर भी विरोधाभास है, कई सीटों पर अंदरूनी कलह। हम राज्य में गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि हर बार विश्वासघात हुआ है। मतलब साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसमें आंतरिक कलह है, सीटों को लेकर भी दल नाखुश है। दरअसल ये खबरें लंबे समय से है कि महागठबंधन में बिहार में बात नहीं बन पा रही है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों में आंतरिक कलह तेज होता जा रहा है। सब अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार 7 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं, जिसमें लालगंज, वैशाली, राजापाक, भजवाड़ा, रोसड़ा और बिहार शरीफ सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट पर भी घमासान मचा है। ये सीट मूल रूप से कांग्रेस के विनोद चौधरी को आवंटित की गई है, लेकिन आरजेडी के सिंबल पर पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने इस सीट से नामांकन कर दिया। इससे सिकंदरा सीट पर भी महागठबंधन के घटक दल आमने सामने आ गए। अब तक कुल 7 सीटों पर ऐसी स्थिति बन चुकी है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार चुनाव में महागठबंधन से अलग होना झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पार्टी द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। महागठबंधन में शामिल दोनों दलों के नेताओं ने स्थिति को शांत करने के प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक होने से तनाव बढ़ता जा रहा है, जो 20 अक्टूबर है। पटना में कांग्रेस के कुछ नाराज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया था। आपने भी वो खबर जरूर सुनी होगी। उनका कहना है कि गठबंधन में अव्यवस्था के लिए अल्लावरू जिम्मेदार है। अब बात आरएलजेपी की 33 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि मैंने इस बार महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। जैसे कि मैंने अभी बताया, 1977 से 2010 के बीच 7 बार अलौली सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके पारस को उम्मीद थी कि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से उन्हें कम से कम 3 सीटें मिलेंगी, लेकिन महागठबंधन उनकी राजनीतिक स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। एलजेपीआर के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ दिया था। मतलब ना तो उनके लिए एनडीए में जगह है और ना ही अब महागठबंधन में। 2024 के लोकसभा चुनाव में पारस की पार्टी को बिहार में एक भी टिकट नहीं दिया गया था। पारस, जो कम से कम अपनी मौजूदा हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े थे, उनको चुनाव न लड़ने और एनडीए का समर्थन करने के लिए कहा गया था। इसके बजाय एनडीए ने उनके प्रतिद्वंदी और एलजेपीआर प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को 5 टिकट दिए, जिनकी पार्टी ने सभी पर जीत हासिल की, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन में उनका प्रभाव और मजबूत हुआ। बहरहाल अब पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने तत्कालीन रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआर के राज्य विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि 2005 में भी हमारी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर बिहार में 29 सीटें जीती थी। आरएलजेपी ने उम्मीदवार सूची में जाति और लैंगिक समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की है। उन्होंने आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति के 8 उम्मीदवारों को सामान्य सीटों में भी टिकट दिया है। साथ ही 6 महिलाओं को भी टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर
हेमंत सोरेन और पशुपति पारस ने अपनी अलग राह ढूंढ ली है। दोनों दल बिना किसी सहारे मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये दोनों दल अकेले दम पर वो जमीनी नेटवर्क, संगठन और वोट बैंक खड़ा कर पाएंगे जो सीट जिताने के लिए जरूरी होता है। क्या दोनों का ये फैसला कामयाब हो पाएगा? और एक और बड़ा सवाल, क्या चुनाव से पहले महागठबंधन अपना अंदरूनी कलह कम कर पाएगा? क्योंकि छोटे छोटे दलों का अलग होना और अब तक सीट शेयरिंग का डिक्लेरेशन ना होना, इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन में आपसी बंदरबाट अब तक खत्म नहीं हुई है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।